अभी मैं हूँ दुनिया के सबसे सस्ते देश लाओस में। दुनिया के सबसे सस्ते देश में पानी कितने का मिलता है देखते हैं। पे आते ही मैं बन चुका हूँ अब करोड़पति। 50-60 लाख रुपए मैं पॉकेट में लेके घूम रहा हूँ और पैसे जो है अकाउंट में मेरे पास करोड़ों पड़े हैं। नुथो और दाऊबी भाई है जो कि बहुत ही मदद कर रहे हैं आज हमें लाओस के अंदर में। बाइक को ही काट पीट के बनाया है इन्होंने। आगे का चक्का कितना बड़ा है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या लाओस सच में दुनिया का सबसे सस्ता देश है। क्या यहाँ पे आके हम भी करोड़पति बन सकते हैं। 10 लाख 11 लाख 12 लाख 25 लाख रुपए भाई मेरे हाथों में है अभी। सोचो ये लाओस का झंडा है भाई। और इतना छोटा पेट्रोल पंप तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, वो भी दुनिया के सबसे सस्ते देश में। तो दुनिया के सबसे सस्ते देश में अभी हम सिम देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे सिम मिल रहा है 70,000 रुपए का भाई देखो। तो उधर है थाईलैंड, इधर है लाओ। ये नदी जो है यही इस देश को डिवाइड करती है। अगर आप इंडिया के 2000 रुपये लेके यहाँ पे आते हो तो आप लखपति बन जाओगे। अगर आप इंडिया के हजारों रुपए लेके आओगे तो आप यहाँ पे करोड़पति बन जाओगे। तो मिलियनर अगर बनना है तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो से। अभी मैं हूँ दुनिया के सबसे सस्ते देश लाओस में। ये जो देश है ये बहुत ही सस्ता है। यहाँ पे आते ही मैं बन चुका हूँ अब करोड़पति। 50-60 लाख रुपए मैं पॉकेट में लेके घूम रहा हूँ और पैसे जो है अकाउंट में मेरे पास करोड़ों पड़े हैं। तो मिलियनर अगर बनना है तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। मतलब बहुत ही प्यारा सा देश है, छोटा सा देश है और यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया की सबसे सस्ती कंट्री। यहाँ पे लोगों का जीवन कैसा है, यहाँ पे कितने सस्ते चीज़ें मिलती है, क्या हम यहाँ पर आगे करोड़पति बन सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। अभी मैं निकल चुका हूँ रास्ते में और कल मैं आया था यहाँ से थाईलैंड से। हम लैंड बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे पहुँचे और लैंड बॉर्डर का क्या सीन है सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो थाईलैंड से, ये सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या लाओस सच में दुनिया का सबसे सस्ता देश है। क्या यहाँ पे आके हम भी करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप इंडिया के लगभग 2000 रुपये लेके आते हो तो यहाँ के आप लखपति बन जाओगे। अगर आपके पास इंडिया के लाखों रुपए हैं तो यहाँ पे आके आप करोड़पति बन सकते हो। यहाँ का जो करेंसी है ना वो बहुत ही वीक है, बहुत ही डाउन है। यहाँ पे आके आप भी लाखपति करोड़पति बन सकते हो। तो यहाँ पे महंगाई कैसी है, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना। अभी चलते हैं दुनिया के सबसे सस्ते देश में। चीज़ें कितनी महंगी है या फिर कितनी सस्ती है, हमारे लिए क्या सीन है, सारा कुछ चल के देखते हैं। ये देखो यहाँ पे जो है ना आपको बहुत सारी टेंपल, हर गलियों में एक एक टेंपल देखने को मिल जाएगा। लाओस देश की जो आबादी है लगभग 65-70% जो है यहाँ पे थेरावादा बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। बाकी जो पॉपुलेशन बचता है उसमें एनिमिज्म, क्रिश्चियनिटी ये सारे मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा तो लोग यहाँ पे थेरावादा बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। थेरावादा बुद्धिज्म आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में। नामसाई जो है अरुणाचल प्रदेश का जो नामसाई है वहाँ पे आपको टोटली थेरावादा बुद्धिज्म ही देखने को मिलते हैं। बाकी थाईलैंड में तो लगभग आपको 95% थेरावादा बुद्धिज्म ही मिलेंगे। तो ये जो कंट्रीज है ना, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, शायद मुझे लगता है कि इधर ज़्यादातर थेरावादा बुद्धिज्म ही फॉलो करते हैं। ये एक टेम्पल है, बहुत ही मतलब प्यारा सा टेम्पल है और कुछ ऐसा नज़ारा है टेम्पल में। और यहाँ पे जो टेम्पल्स है यहाँ पे भी चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो चाइना का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इनका जो आर्किटेक्चर है ना ये भी चाइना से ही काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। चाइना के ही लोग यहाँ पे ज़्यादातर ये सारी चीज़ें बनवाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी यहाँ पे कुछ लोग झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, जाके इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। सबाइडी, डू यू नो इंग्लिश? नो। व्हाट्स योर नेम? नामफोन। नामफोन, तो इनका नाम है नामफोन। झाड़ू लगा रही है यहाँ पे। वाचिन इन योर लैंग्वेज, वाचिन। ओके, तो शायद मंदिर को ये लोग बोलते हैं वाचिन। और यहाँ पे बस आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा। इस साइड जो है नदी है। खोपचाई, बाय बाय। तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, ट्रांसलेटर यूज़ करना ही पड़ेगा और लोगों से मतलब बात करना है तो ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश मतलब थाईलैंड से भी कम यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, मतलब बोलते हैं कि समझते भी नहीं इंग्लिश वर्ड्स जो है। तो कुछ ऐसा सीन है। अभी मंदिर देखते हैं कैसा है। तो ये देखो, ये एक काफ़ी प्यारा सा मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है, देखो भाई। कि यहाँ पे देखो चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है सारा चीज़ जो है। तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। ये जो देश है यहाँ का जो करेंसी है वो बहुत ही वीक है। अगर आप इंडिया के 2000 रुपये लेके यहाँ पे आते हो तो आप लखपति बन जाओगे। अगर आप इंडिया के हज़ारों रुपये लेके आओगे तो आप यहाँ पे करोड़पति बन जाओगे। और अभी मैं हूँ लाओस देश की सबसे बड़ी कैपिटल सिटी में। इस जगह का नाम है वियंटियान और ये जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है। और मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई कैपिटल सिटी जो है वो बिल्कुल दूसरे देश के बॉर्डर पे बसा हुआ है। ये जो है बिल्कुल थाईलैंड से बॉर्डर लगता है। इसके बगल में ही थाईलैंड है। यहाँ पे एक रिवर है, उस रिवर से ही लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर डिवाइड होता है। और ये जो है देखो कितना मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है और बहुत ही मतलब शांति है। ये जो
ये जो वेंटियान सिटी है बहुत ही शांत है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, गाड़ियाँ इतनी सारी देखने को नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, ट्रैफिक इतना सारा नहीं है, तो काफ़ी मतलब बढ़िया लग रहा है भाई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको हर गली में आपको यहाँ पे मोनेस्ट्री वगैरह देखने को मिल जाएगा, पगोड़ा देखने को मिल जाएगा, यानी कि टेम्पल्स। यहाँ पे भी एक काफ़ी प्यारा सा टेम्पल है और यहाँ पे मॉन्क्स की बहुत इज्जत, बहुत ही रिस्पेक्ट है। सुबह सुबह लोग मॉन्क्स को खाना वाना देते हैं और इनको मॉन्क्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत किया जाता है। बाकी यहाँ के जो लोग हैं वो ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं। और यहाँ पे आपको देखो यहाँ भी एक टेम्पल देखने को मिल रहा है, तो टेम्पल बहुत सारे हैं यहाँ पे। और ये चीज़ें देखो, मैं सोचता था कि भाई इंडिया में कुछ ऐसा तार वगैरह लटका रहता है, बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता देखने में। तो यहाँ पे भी कुछ वही सीन है, यहाँ पे भी कुछ वही सीन है, तार वगैरह पूरा का पूरा जो है एक बहुत ही गंदा लग रहा है देखने में। तो अपने इंडिया की तरह ही यहाँ पे भी होता है। ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है चाइना से आ रही है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये देखो भाई, ये है लाओ का टेम्पू, तो ये बिल्कुल मतलब यूनिक सा है, आपको बिल्कुल बड़ा सा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा चलता है यहाँ पे। और ये वाला जो है ना, ये काफ़ी यूनिक है, ये जो है मतलब बाइक को ही आधा काट के यहाँ पे बनाया हुआ है। ये लाओस का झंडा है भाई। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि हर जगह पे लाओस का जो झंडा है हर दुकानों पे, हर घरों पे लगा हुआ है। तो पता नहीं ये ऐसे ही लगा के रखते हैं, ये क्या सीन है वो मुझे समझ नहीं आया। जैसे कि अपने इंडिया में हर घर तिरंगा लगाते हैं 15 अगस्त के टाइम में, तो यहाँ पे हर घरों पे ऐसे ही लगा के रखते हैं, तो हर दुकानों पे मैंने देखा है। बाकी लाओस देश के अंदर आपको हाथी को बहुत मानते हुए लोग दिख जाएंगे। यहाँ पे ना लाओस को पहले पुराने टाइम में द लैंड ऑफ एलिफेंट्स भी कहते थे, ऐसे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मूर्ति इन्होंने बना के रखा हुआ है। और ये है एंट्रेंस गेट टेम्पल का। तो चलते हैं अब टेम्पल के अंदर, और टेम्पल कैसा है और यहाँ पे कुछ तैयारियाँ भी की जा रही है। तो यहाँ पे कुछ तैयारी चल रही है, अभी चल के देखते हैं कैसा है। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे प्रोग्राम इनका होने वाला है मुझे लगता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है। और यहाँ पे देखो, ये है टेम्पल। टेम्पल के अंदर एक बहुत ही बड़ी सी बुद्ध भगवान की मूर्ति है और कुछ ऐसा आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल कैप लगा के आप नहीं जा सकते यहाँ पे, और जूते पहन के तो बिल्कुल नहीं जा सकते, तो कैप पहन के भी आप इसके अंदर नहीं जा सकते हो। तो कुछ ऐसी यहाँ पे देखो तैयारी चल रही है। अभी मैं जस्ट एक टेम्पल से निकला, यहाँ पे एक टेम्पल है ये वाला, और फिर इस साइड मैंने देखा तो इधर भी एक टेम्पल दिख गया। तो आप सोच सकते हो टेम्पल यहाँ पे भर भर के हैं, हर जगह पे टेम्पल। यहाँ पे भी एक टेम्पल है, ये भी एक टेम्पल दिख रहा है। तो भाई ये देखो, ये है लाओस देश का टेम्पू। और यहाँ पे देखो भाई, ये है एटीएम। तो एटीएम का कुछ ऐसा सीन है, बिल्कुल अलग टाइप का बना हुआ है। बारिश आएगा तो भी मतलब भीगने वाला सीन नहीं है। और रास्ते के मतलब बाहर साइड में कुछ आपको ऐसे एटीएम देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने की तलाश करने के लिए, कुछ खाना वाना देख के जाके कुछ खाते पीते। सुबह से कुछ खाया नहीं है। बाकी आपको देखो यहाँ पे बहुत ही प्रकार के टेम्पो देखने को मिलेंगे यार। ये तो मुझे लग रहा है कि लाओस का, ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं शायद ये। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो, इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही है लेकिन कोई हॉर्न नहीं बजा रहा भाई। बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है लेकिन हॉर्न वगैरह कोई बजाता नहीं है। तो कुछ ऐसा नज़ारा ही देखने को मिलेगा थाईलैंड में भी, और यहाँ पे भी कुछ यही सीन है। काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ पे हमें दिख गया है कि इंडियन रेस्टोरेंट। तो चलो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे खाने का क्या रेट है आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। वहाँ एक रेस्टोरेंट पे, ये रेस्टोरेंट पे हमें यहाँ पे खाना का रेट हमने देखा 1,05,000 का यहाँ पे हमें थाली मिल रहा है। तो इंडियन में आप कितना होता है नीचे आप देख लो। और बाकी वेज थाली यहाँ पे मिल रहा है 95,000 का। तो 95,000 का यहाँ पे भाई खाना मिलता है। तो आप सोच सकते हो आप करोड़पति हो लेकिन आपको 90,000 रुपये, 1,00,000 रुपये का खाना भी यहाँ पे खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब लाओस की जो करेंसी है ना वो बहुत ही वीक है, बहुत ही डाउन है। इसका भी बहुत सारे रीजन से, जैसे कि लाओस जो कंट्री है ये जो है सारी चीज़ें बाहर से ही इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कुछ करता नहीं है। दूसरी बात ये होगी कि यहाँ पे टूरिज्म के नाम पे इतना कुछ खास है ही नहीं, टूरिज्म बहुत ही वीक है यहाँ पे। और फॉरेन लोन्स जो है वो बहुत सारे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पाकिस्तान की तरह। तो कुछ ऐसे रीजनों की वजह से यहाँ का जो करेंसी वो बहुत ही वीक हो चुका है। अपने इंडिया का जो 1 रुपये है यहाँ के लगभग 240-250 रुपये होते हैं। तो आप सोचो अपने इंडिया का लगभग आप 1 रुपये यहाँ पे लेके आओगे तो यहाँ का लगभग 240-250 यहाँ के लाओ कीप हो जाते हैं। यहाँ का जो करेंसी है उसको बोलते हैं लाओ कीप। और आपको 1,00,000 के नोट यहाँ पे देखने को मिलेंगे नॉर्मली। जैसे कि अभी हम खाना खाएंगे तो यहाँ पे हम 2,00,000 रुपये, 2 बंदे के हम 2,00,000 रुपये पे करने वाले हैं खाने का। तो आप सोच सकते हो कि आपके पास लाखों रुपए है लेकिन महंगाई भी आपको लाखों में ही झेलना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी रेस्टोरेंट के बाहर बैठा हुआ हूँ, खाना तैयार हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो चाइना है ना, चाइना से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और
जो चाइना का आर्किटेक्चर है वो सारा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी चाइना से बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है। ये जो लाओस है, लाओस जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब समुद्र से लगता नहीं है, ये समुद्र नहीं है आसपास में। तो तरफ इसके जो है लैंडलॉक है, यानी कि चारों तरफ इसके अलग अलग देश है। जैसे कि थाईलैंड से बॉर्डर शेयर करता है, चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, ऐसे ही नीचे वियतनाम से बॉर्डर शेयर करता है। तो लैंडलॉक कंट्री है ये। और यहाँ पे जो है ना, मतलब किसी भी देशों से कनेक्ट नहीं था ये लाओस जो है। अभी फ़िलहाल ये चाइना से कनेक्ट हो रहा है। चाइना ने यहाँ पे रेलवे लाइन बनाई है, जिसके वजह से लाओस जो है बहुत सारा कर्ज में है अभी। चाइना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रही है। चाइना जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहा है, बहुत ही अच्छे मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो है चाइना से ही इंपोर्ट करता है लाओस। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का करेंसी। लगभग 20 लाख रुपये है मेरे पास। तो अभी देखता हूँ, ये देखो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 24 लाख, 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए भाई मेरे हाथों में है अभी। सोचो, इंडिया में कभी आप 25 लाख रुपए लेके ऐसे घूमते हो गया। तो 1-1 लाख का कुछ ऐसा आपको नोट देखने को मिलता है। ये 25 लाख है टोटल। तो कुछ ये सीन है, अभी खाने में हमें 2 लाख यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो पैसा तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन खर्च भी उसी हिसाब से होगा। तो अभी यहाँ पे खाना खा लिया हमने। ये जो आपको थाली दिख रहा है, ये हमें मिला लगभग 95,000 का, यानी कि सबसे सस्ते देश में हमने खाया सबसे महंगा खाना, यानी कि लगभग 400-500 रुपये का हमने खाना खाया। आप समझ सकते हो काफ़ी मतलब महंगा मिला हमारे हिसाब से। बाकी देखो शाम को यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड वगैरह मिलते हैं। ये क्या बना रहे हैं भाई, ये कुछ पकौड़ा सा है, तेल में कुछ इस तरह से इसको छान रहे हैं देखो। तो ये पता नहीं पूड़ी की तरह लग रहा है मुझे, तो पता नहीं ये क्या बना रहे हैं। हेलो, व्हाट इज़ दिस? What is this? कू, तो इसको बोलते हैं कू। इट्स स्वीट। ओके, तो देखो भाई मैदे से बना रही है आंटी जो है। अभी तो मतलब बहुत कुछ खा के आ रहा हूँ, तो अभी इसको खाने का तो मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। मतलब ये ब्रेड की तरह लग रहा है। ये देखो यहाँ पे शायद चीनी वीनी डाल के रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे बोलते हैं खोपचाई, यानी कि थैंक यू। और आई थिंक सबाईडी, यानी कि नमस्ते। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे। अभी चलते हैं, देखते हैं। अभी शाम ही हो गया। हमने सोचा था कि आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाएंगे दिन को ही, लेकिन शाम को ही माहौल बना हुआ है, तो सारा कुछ शाम को ही यहाँ पे लोग भी निकलते हैं। तो यहाँ पे भाई सबसे फेमस दुकान, मतलब कुछ ऐसे दुकान यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे पूरा का पूरा मतलब कच्चे मीट को रोस्ट करते हैं डायरेक्ट। देखो दीदी जो है वो प्रकार के मीट को पका रही है। तो ये देखो, ये शायद मुर्गी होगा। और यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मुर्गा है जो कि रोस्ट कर रहे हैं। और इन्होंने देखो यहाँ पे भी पूरा का पूरा भर रखा है बम्बू में। तो कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे लोकल मार्केट देखने को मिलेगा। शाम के टाइम ही लगता है ज़्यादातर। सॉन्ग से बोल रही है कुछ, अभी ये लिख के दिखाएगी हमको। 3 लाख। तो ये 3 लाख का है भाई ये वाला। 2,80,000 का दे देंगे बोला है। 3 लाख का है वैसे। अच्छा, तो कुछ ये सीन है। ये बाकी ये सब चीज़ें देखो यहाँ पे खाने के लिए मिलती है। बेम्बू के अंदर शायद ये राइस बना होगा, चावल। इसके अंदर भी शायद मछली वगैरह ही बना के रखा है बम्बू में। तो नॉर्थ ईस्ट में तो अक्सर आपको देखने को मिलता है ये बम्बू के अंदर ही लोग खाना वाना बना के भी खाते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। खाना पीना जो है पत्ते के अंदर में, बाकी बॉयल सब्जी वगैरह, मछली वगैरह। तो कुछ ऐसे खाना पीना आपको देखने को मिलेगा शाम के टाइम पे। ज़्यादातर मतलब जो लोग हैं वो मतलब बेचने के लिए आ जाते हैं अपने अपनी दुकान में। अभी हमें यहाँ पे लाओस के 2 भाई मिले हैं। यहाँ पे मिलो। हेलो, व्हाट्स योर नेम? योर नेम? My name is Nu. नू। Yes. तो ये नू भाई है। और इस नेम? Supermarket. नो, योर फ्रेंड नेम? His name is Dovi. दोवी। Yes. नू और दोवी है जो कि सिम दिलाने के लिए लेके आए हैं अभी। ये दोनों लेके चल रहे हैं अभी मार्केट में, मतलब सिम विम दिलाने के लिए। What's your name? अमन। Aman. या Are you married? नो नो, सिंगल। Oh, why? यू मैरिड? No, no. I am university. हाउ ओल्ड आर यू? I'm 15. 15। Yes. आई एम 23। What? 23। 2 3 Oh, true. 2 3 23। ये देखो, मतलब ये ऑटो रिक्शा है भाई यहाँ का। लाओ का ऑटो रिक्शा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बाइक को ही काट पीट के बनाया है इन्होंने। आगे का चक्का कितना बड़ा है, और इतना बड़ा ऑटो आपने कभी देखा है क्या? नहीं देखा होगा। पीछे से दिखाता हूँ आपको। ओके, पीछे तो कुछ ऐसा है। इंडिया में तो बिल्कुल इलीगल है भाई ऐसा। लाइट वाइट काफ़ी बड़ा सा है। और भाई लोग अभी आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे भी नहीं मिला शायद।
तो दुनिया के सबसे सस्ते देश में अभी हम सिम देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे सिम मिल रहा है 17,000 रुपये का भाई देखो। 80,000 का दुनिया का सबसे महंगा सिम। दुनिया का सबसे सस्ते देश में सबसे महंगा सिम खरीदने आए हैं। 80,000 का सिम है ये, और इस सिम का नाम है यूनिटेल। तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4 GB मिलेगा हमें 80,000 में। तो ये अपना कुछ प्लानिंग दिखा रहे हैं। तो देखो ये 15 दिन का है अपना 15 GB का, जो कि 40,000 में मिले, 40,000 कीप। और 30 दिन का है यहाँ पे, जो कि है 40 GB मिल रहा है। इसका है 95। हाँ ये ले सकते हैं, वहाँ 2 लाख का मिला था ये। वी नीड दिस 15 डेज। नुथो और दाऊबी भाई है, जो कि बहुत ही मदद कर रहे हैं आज हमें लाओस के अंदर में। और देखो मतलब भाई लोग जो है ना एकदम कोरियन लग रहे हैं। तो जो भी लड़कियाँ हैं मतलब कोरियन लवर्स, या वेरी हैंडसम। तो भाई देखो इंडियन लड़कियाँ देख रही है, पसंद आ रहे हैं, भाई का नंबर मिल सकता है। मतलब बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं, भाई लड़कों को दिखाते नहीं होगा। अभी देख लो यार यहाँ के लड़के को भी कितने अच्छे होते हैं लड़के, मतलब बहुत ही हेल्पफुल है। ये अपने काम से जा रहे थे, अभी उधर रास्ते में मिले, अभी हमें लेके आ गए दुकान में। लगभग 1.5 लाख का सिम खरीदेंगे आज हम। तो फाइनली डील अपना हो गया, 80,000 का सिम मिला यहाँ पे। और अब इसको फाड़ रहे हैं। देखो यूनिटेल का सिम लिया हमने, पता नहीं क्या सीन है, कौन सा सिम बढ़िया चलता है वो भी कुछ आइडिया तो है नहीं। अभी सिम में लगाते हैं, फिर डाटा जो है अलग रिचार्ज करना पड़ेगा, लगभग 40,000 का। तो 80 और 40 हो गया आपका, लगभग 1,20,000 का हमने टोटल यहाँ पे सिम खरीदा है। यहाँ पे जो है इनके पास भी डाटा ख़त्म हो गया है, तो डाटा रिचार्ज करवाने के लिए अब दूसरी जगह पे जा रहे हैं अपने भाइयों के साथ में ही। 40,000 कीप। तो ये है 40,000 कीप का, मतलब 40,000 का। और यहाँ पे 2 कार्ड ऐसा मिला है। तो अपने इंडिया में लगभग आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले, मतलब 5-10 साल पहले, 5 नहीं 10 साल 15 साल पहले कुछ ऐसे कार्ड से टॉपअप करवाते थे। तो यहाँ पे भाई आज के टाइम में भी वही सिस्टम चल रहा है। और ये जो है यहाँ पे देखो एक नोट जो है लगभग ये 20,000 का है। तो हाँ 20,000 का 2 नोट है। तो ये जो है अब देते हैं 40,000 का, और हमें मिल गया ये डाटा। तो अब रिचार्ज कैसे करवाना है भाई ये भी पता नहीं है, अभी भाई लोग ही करवाएंगे। अच्छा इसको स्क्रैच कर रहा है अपना भाई जो है। यहाँ पे QR कोड है देखो, तो QR कोड को शायद स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा। इधर भी भाई जो है स्क्रैच कर रहा है अपना। काफ़ी बढ़िया है यार ये दोनों भाई, मतलब यहाँ पे रहते हैं, ये पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। इनका गांव दूसरी जगह पे है। अच्छा यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, तो इसको शायद यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, कुछ यही सीन है। तो देख लो भाई यहाँ पे ऐसे कुछ आपको सिम खरीद के रिचार्ज करवाना पड़ता है लाओस के अंदर में। भाई देखो बैग लगा के ट्राई करेगा बोल रहा है बंदा जो है। गुड। 16 kg। तो देखो भाई अपना बैग पैक कुछ ऐसा है, मैं बैग लेके जाता हूँ ना ऐसे दिखता हूँ। काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे, काफ़ी प्यारा सा बैग है। हैवी 16 kg। 16 इट्स गुड। हैवी फीलिंग। इसको भाई बहुत भारी लग रहा है अपने छोटे भाई को जो है। तो रिचार्ज वगैरह तो हो गया है, अब देखते हैं नेट वेट सही चलता है या नहीं। बाकी देखो अब यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है, यहाँ पे मतलब ठेली वली लगी हुई है, और जितने भी ये लोग हैं ना देखो अपना अपना ठेला लेके ये शाम को अब यहाँ पे हाईवे के साइड में ठेला लगाएंगे, और अपना जो भी सामान है स्ट्रीट फूड वगैरह है ये बेचेंगे यहाँ पे रात तक। तो ये एक रिवर है देखो आगे, ये नदी का इलाका है भाई। और आगे जो दिख रहा है ये थाईलैंड है, तो उधर है थाईलैंड, इधर है लाओ। ये नदी जो है यही इस देश को डिवाइड करती है। वहाँ पे एक ब्रिज है, फ्रेंडशिप ब्रिज, जहाँ से हम क्रॉस करके आए हैं। और नदी के किनारे ही बसा हुआ है ये वियंटियान सिटी। और ये जो है ये है लाओ का कैपिटल। तो ये जो अपने भाई लोग हैं ये हमें मेला में लेके आ गए। यहाँ पे तो मेला लगा हुआ है भाई देखो, मतलब पूरा का पूरा मेला लगा हुआ है भाई। छोटा सा है ये जो चरखा वगैरह इधर लगा रखा है। और हॉस्टल के बिल्कुल बगल में एक यहाँ पे मंदिर देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखो चाइनीज़ लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। डू यू नो चाइनीज़? Yes, I know, but I never go to Chinese. I never study in Chinese. You guys study Chinese in your school? No? No. Only Lao. Okay. I don't study in Chinese. Okay. तो अभी भाई हो गया है शाम। नूथो और इधर है 2 भी भाई, इनके साथ ही घूमते घूमते शाम हो गया है। तो अभी स्ट्रीट फूड में आए हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मतलब यहाँ पे तो भाई मतलब मीट मछली वगैरह है। और आपको दिखाता हूँ बहुत सारा मीट है यहाँ पे, बस स्ट्रीट फूड के नाम पे। तो कुछ ऐसे आपको पकोड़े दिख जाएंगे, मतलब ये सारे मीट है, चिकन विकन है पूरा का पूरा, मतलब बम्बू में लपेट रखा है। तो ये जो है इसको कुछ इस तरह से मतलब रोस्ट करके बेचते हैं। तो देखो पूरा का पूरा मछली है यहाँ पे, अब रोस्ट होगा।
अभी यहाँ से कुछ लेते हैं और अपने भाइयों को भी खिलाते हैं यहाँ से लेके, और बाद में हम खाएंगे उधर आगे जो है वेज फूड खाएंगे, कुछ भाइयों को खिलाते हैं यहाँ से कुछ। तो भाई यहाँ पे होता है लाखों में खेल। ओके, थैंक यू, वी विल मीट अगेन। ओके ओके ओके, बाय बाय, See you again. श्योर श्योर श्योर, वी विल गो टू योर विलेज आफ्टर 1 month। बाय बाय। बाकी यहाँ पे देखो एक दुकान है यहाँ पे सी फूड का, तो यहाँ पे ऑक्टोपस वगैरह भी मिल रहा है भाई। ये देखो ऑक्टोपस से बहुत ही बढ़िया तरीके से काट के रखा है। बाकी इधर इनका सूप वगैरह है, तो भाई हाइजीन का बढ़िया ध्यान रख रहा है, ग्लोव्स वगैरह लगा के रखा है। और देखो यहाँ पे पत्ते वत्ते मिक्स है, ये आम को काट के रखा है शायद, इसको मिला के खाते हैं कुछ इस तरह से। तो देखो भाई ये है लाओस देश की कैपिटल, ये है वियंटान सिटी। और वियंटान सिटी का आप हालत देखो कितना मतलब खाली पड़ा हुआ है, ना कोई शोर शराबा है, ना हॉर्न बज रहा है। किसी भी देश के आप मेन सिटी में जाते हो तो बहुत ही भीड़ भाड़ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है। देखो कितना खाली है ये देश। और आप यहाँ पे देखो ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ना, यहाँ पे देखो कौन सा लैंग्वेज लिखा हुआ है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे इस लैंग्वेज में सारा कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये जो देश है ना लाओस, ये चाइना इसको बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है, और हर जगह पे आपको बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी जिसमें चाइनीज़ लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे ऑटो रिक्शे भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मतलब छोटा सा है भाई, ये काफ़ी बढ़िया सा लगा देखने में। ये कौन सा बाइक है भाई, काफ़ी यूनिक लगा, छोटा सा है। देखो यहाँ पे देखो दुकान है गैस सिलेंडर का, तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे गैस सिलेंडर भी आपको देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े छोटे वाले भी हैं। तो कुछ ऐसा सीन है, दुकान में कोई दिख नहीं रहा है, रेट वगैरह मैं पूछ के आपको बताता। चलो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। मतलब मार्केट है ये छोटा सा, मतलब ये मेन कैपिटल का मार्केट है भाई, आप देख सकते हो। यहाँ पे ना ही आपको दुकान वगैरह देखने को मिलेगा बढ़िया, ना ही कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। जितने भी दुकानें सारे बंद पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या सीन है इस देश का। बाकी यहाँ पे हर जगह पे आपको ऐसे झंडे देखने को मिलेगा टंगे हुए, ये कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा है यहाँ का। लाओस के झंडे के बगल में आपको ये झंडा तो हर जगह पे स्कूल्स ऑफिस में देखने को मिल ही जाएंगे। ट्रैफिक रूल को बहुत ही पालन करते हैं लोग बढ़िया तरीके से। ट्रैफिक पुलिस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए लोग दिख जाएंगे आपको। तो ये भाई साहब क्या ये ट्रैफिक पुलिस है क्या, नहीं पता नहीं, ये मुझे देख रहे थे घूर घूर के। देखते हैं जा करके, मतलब कुछ बोलना चाहते हैं क्या। अच्छा तो यहाँ पे देखो भाई ये मतलब इनका कुछ ऑफिस वगैरह है, तो यहाँ पे भी झंडा लगा हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी का। ये देखो कुछ ऐसा सीन देखने को मिल जाएगा आपको कैपिटल सिटी का। तो मतलब इतना कुछ खास नहीं है, गड्ढे वड्ढे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो है ना बस वगैरह ऐसा छोटा छोटा बस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है मुझे। इस देश को दुनिया का सबसे सस्ता देश तो बोलते हैं, बाकी और एक दो कंट्री थे जिसको ऐसा सबसे सस्ता देश बोलते हैं, लेकिन इसको भी सस्ता देश बोलते हैं। लेकिन ये जो है ना मतलब सस्ता तो है, इसका करेंसी वीक है, लेकिन महंगाई जो है हमारे लिए मतलब महंगाई है भाई। तो अभी हम घूम रहे सिटी के अंदर ही, और यहाँ पे के पेट्रोल पंप हमें देखने को मिल गया है। ये देखो ये है एक पेट्रोल पंप। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप की हालत कुछ ऐसा है भाई, देखो आप देख सकते हो पेट्रोल पंप में छोटा सा चल रहा है, चलता हुआ पेट्रोल पंप में। और प्राइस वगैरह कितना है आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्राइस वगैरह दिया नहीं गया है। 1 लीटर हाउ मच, 24,000। ओके, तो 24,000 का यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल है। यानी कि अब आपको मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो पेट्रोल भरने के लिए भी लोग आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि ये पेट्रोल पंप बंद होगा, लेकिन भाई ये पेट्रोल पंप जो है खुला है, और 24,000 का यहाँ पे पेट्रोल मिलता है। तो देखते हैं भाई क्या सीन है इधर। देखो भाई साहब पेट्रोल भरा ले। आप सोच सकते हो भाई एक सिटी है ये, मतलब का कैपिटल है, और कैपिटल में ऐसे पेट्रोल पंप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी ये लड़की यहाँ पे पेट्रोल भरा रही है, कितना भराती है देखते हैं। लगभग 2 लीटर चला गया, 2 लीटर के हो गए 50,000। तो आप यहाँ पे देखो, तो इसको 3 लीटर पेट्रोल मिला 70,000 में, 70,000 लाओस की। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना महंगा है। तो कुछ ऐसा है पेट्रोल पंप के नज़ारे। यहाँ पे लोग पेट्रोल भी भरवा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा पेट्रोल पंप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 95 रुपीज़ इंडिया के 95 रुपीज़ का 1 लीटर यहाँ पे पेट्रोल मिलता है। अभी शाम हो गया और हम शाम को आ चुके हैं मार्केट में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फ्रूट है भाई, ये देखो ये काट रही है सबाई दी। What is this? Durian. Yes? Durian. दुरियान। Durian. दुरियान। Yeah. तो भाई ये देखो ये है दुरियान। तो लगभग मुझे तो ये लग रहा है कटहल, मैंने कटहल सोचा था, लेकिन ये कोई दूसरा फ्रूट है दुरियान करके। बिल्कुल मतलब कांटा है भाई, ये बहुत ही वो है, इसको निकालने का बहुत ही दिक्कत है लग रहा है, मुझे लग रहा है कि दुरियान। 100 gram, 40
45,000 100 कराब। तो इसका रेट वगैरह देखो भाई, यहाँ पे दिखाया है इसने 45,000 का है। 45,100 ग्राम। अच्छा, तो वज़न करके बेचते हैं 45,000, यानी कि लगभग कितना होगा मैं अभी देखता हूँ। क्योंकि 45,000 लगभग हो गया 180 रुपये का, ये 100 ग्राम मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है भाई ये तो, 100 ग्राम का लगभग 45,000। तो कुछ ऐसा होता है फ्रूट। कप चाय, कप चाय, थैंक यू। तो देखो मैंने 1 केजी चावल ले लिया है, खाने का जुगाड़ बना रहे हैं। अभी एक फ्रूट दुकान मिला है यहाँ पे, तो यहाँ से मुझे लेना है भाई आंवला। यहाँ पे आंवला तो मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दुकान का मालिक नहीं है। संतरा वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिला है। खरीदो किससे, पैसा रखो जाने वाला सिस्टम है क्या? लेकिन वैसा भी तो नहीं है ये। यहाँ पे आम वगैरह मिलता है, देखो ऑल सीज़न यहाँ पे आम मिलता रहेगा, पके हुए आम, संतरे और आंवला बहुत सारा है यहाँ पे। दुनिया के सबसे सस्ते देश में पानी कितने का मिलता है देखते हैं। यहाँ पे 10,000 का है, 10,000 का पानी है भाई। मुझे 10,000 का पड़ेगा, ये 35,000 का पड़ेगा, यानी कि 35,000। तो इंडियन रुपीज़ में कितना होता है देखते हैं। इनका जो लाओस कीप होता है 10,000, यानी कि आप देखो 40 रुपये का ये पानी है। फिर भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है। सस्ता देश होने का क्या फ़ायदा भाई, पानी इतना महंगा है। और यहाँ पे देखो 30,000 का यहाँ पे बडवाइजर मिल रहा है, बियर मिल रहा है। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस प्राइस बताता हूँ आपको। लगभग 123 रुपये का इतना छोटा सा बियर है, काफ़ी महंगा है भाई। वैसे यहाँ पे 20,000 का बियर है, ये शायद इनका लोकल सा होगा। तो 20,000 का बियर है, यानी कि 20,000 मतलब आपका हो गया 80 रुपये का। तो ये सही है, ठीक ठाक है। 80 रुपये का बियर तो ठीक ठाक है। पानी लेता हूँ यहाँ से, ठंडा पानी, और चलते हैं यहाँ से पानी लेके। ये देखो ये 7,000 का मिल रहा है, यानी कि ये मुझे बढ़िया लगा। 7,000 यानी कि कितना होगा देखता हूँ। 7,000 यानी कि 28 रुपये का पानी है। चलो ये सही रहेगा, ये लेके चलते हैं 28 वाला पानी। तो एक बोतल लेके चलता हूँ, काफ़ी है। खाने पीने के लिए मतलब इतना को सामान ले लिया है, बहुत सारी चीज़ें ले लिया है यहाँ पे, चावल वगैरह। तो ये कौन सी गाड़ी है भाई यार, कितना प्यारा सा गाड़ी है भाई। जिमनी देखो यार, कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा। पता नहीं अपने इंडिया में कब लॉन्च होगा। साफ़ सफाई की बात करूँ तो इतना हालत ठीक नहीं है। देखो मतलब खस्ता है भाई, हालत गंदा वंदा फेंक रखा है। लोगों का माइंडसेट भी मैंने देखा है कि कचरा वचरा इधर उधर फेंक देते हैं। तो इतना सफाई के मामले में तो इतना ठीक ठाक लगा नहीं मुझे। तो अभी देखो मैं मार्केट में आ गया हूँ, इनके फेमस मार्केट में। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये भी एक दूसरे प्रकार का कीड़ा है। तो यहाँ पे बहुत ही प्रकार के कीड़े हैं। मतलब ये देखो, ये भी दूसरा प्रकार का है। तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आंटी जी पका रही है चिकन। सबाइडी, ये देखो भाई, ये क्या मिल रहा है यहाँ पे। व्हाट इज दिस ब्रदर, व्हाट इज दिस? ओह, तो इसको इसके साथ में खाते हैं मिक्स करके, समझ में तो आ नहीं रहा है। ये मुर्गी का पैर है शायद, कुछ ऐसा है। सबाइडी, सबाइडी। बाकी यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अंडे हैं, और अंडे से जो है ना भाई, ये मुर्गी का जो है बच्चा निकल गया है। मुर्गी का बच्चा निकलने के बाद में इसको बॉईल कर दिया है। बच्चा मतलब तैयार ही हो चुका है, कुछ ऐसा है देखो। इधर बन रहा है लेमन जूस। क्या चीज़ बेच रहे हैं भाई, ये क्या है? ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये है क्या? ये चीज़ सी फूड है कि क्या है? व्हाट इज़ दिस? लॉन्गयन। तो ये फ्रूट का जूस है भाई, ये कुछ ऐसा बेच रही है। कौन सा फ्रूट है यार ये? हाउ मच? 1 ग्लास 20,000। ओके 1 पी के देखते हैं भाई कैसा है। मतलब लीची की तरह लग रहा है, लेकिन कौन सा फ्रूट है पता नहीं। 20,000। कप चाय, कप चाय। काफ़ी ज़्यादा मीठा है, बहुत मीठा है भाई। यहाँ के लोग मीठा पसंद करते हैं। तो अरुणाचल के जो जंगलों में मिलते हैं ना, ये छोटा वाला बैंगन होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे बिकती है मार्केट में। और ये सब्जी वगैरह है सारा कुछ। हेलो सबाइडी, हाउ मच? 20,000, 29,000। What is this? Fish or veg? Food. Fruit. ओके, तो फ्रूट वगैरह है भाई, सारा कुछ मिक्स करके देते हैं। 29,000 का। समझ में तो आ नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन मीट वगैरह भी है। ये मीट मीट
इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं समझाऊँ कैसे पता नहीं, लेकिन ये तो कुछ फ्रूट बताया, वहाँ पे मीट वगैरह भी है, सारा कुछ मिला रहे हैं मतलब। देखो इसमें मीट भी मिला रहे เรือหันถอดลงไปอีกเลยเอาอันนี้นี่ไปไว้ทางหลังกันเลย हैं। तो वही मार्केट देख रहे हैं, इनका लोकल मार्केट, खाने पीने का सिस्टम कैसा है वही समझ रहे हैं भाई आके। यहाँ के लोग जो है मीठा काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये क्या है भाई, ये भी समझ से बाहर है। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे ऐसी देखने को मिले यहाँ पे जो कि बिल्कुल समझ से बाहर है। हेलो सबाई डी, दिस इज़ फ्रूट जेली फिश, ओके। तो यहाँ पे ये बेच रही है सी फूड, सारा कुछ सी फूड वगैरह है, चटनी वगैरह बना के रखा है देखो कुछ ऐसा। और यहाँ पे बेच रही है जेली फिश। सबाई डी, व्हाट इज दिस? पोर्क, ओके। खाओ, तो यहाँ पे भी खाओ बोलते हैं थाईलैंड में, जैसे कि इसको खाओ बोलते हैं ना, यहाँ पे भी ये लोग खाओ ही बोलते हैं। हाउ मच? 5000। तो यहाँ पे 5000 का खाओ मिले, अच्छा है। ओके, खपचाय खपचाय। तो ये देखो भाई, ये मोमो लग रहा है मुझे तो ये वाला। सबाई डी, मुर्गी, कुकड़ू को। तो ये क्या बता रही है समझ में तो आ नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। खपचाय खपचाय। ये क्या मिल रहा है भाई यहाँ पे? गाजर की तरह है ये, पोर्क वगैरह ही है, सॉस में मिला के, मतलब लोग बहुत खाते हैं पसंद से, कुछ ऐसे बेचते हैं पैक करके। देखो कलरफुल है ये सारी चीज़ें, क्या है समझ में नहीं आ रही, कैंडी की तरह है, लेकिन ये सारा भी आई थिंक मुझे लग रहा है कि मीट वगैरह ही होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से सजावट करके बेचते हैं ये लोग। तो बहुत ही मतलब दुकान बढ़िया बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे, हाइजीन का बढ़िया ध्यान रखते हैं। ये क्या पका रही है? हेलो सबाई डी, हाउ आर यू? गुड। व्हाट इज दिस? पोर्क। How much? 25,000। ओके, तो ये 25,000 का यहाँ पे पोर्क फ्राई हो रहा है। तो विवेक भाई ट्राई करना चाहेगा? ट्राई करके देख। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे भी देखो कुछ पत्ते वत्ते डाल के रखा है, सब्जी वब्जी है इसमें, और इसके अंदर भी कुछ बॉईल करके रखा हुआ है शायद। तो कुछ ऐसा ही खाने पीने का सिस्टम है यहाँ पे। दाल चावल तो बिल्कुल आपको मिलेगा ही नहीं भाई, यहाँ पे खाते ही नहीं है लोग, इनका मतलब खान पान ऐसा ही है नॉर्मल। तो ये ऐसी ही चीज़ें खाते हैं। ओके, खप चाय, थैंक यू। बट टूरिस्ट तो मुझे देख ही नहीं रहे बिल्कुल भी, मतलब यहाँ के लोकल लोग ही है। तो आप सोच सकते हो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, और ये यहाँ के लोकल लोग ये आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए यहाँ पे। बाहर के लोग तो मुझे वैसे भी नहीं दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे सीन। और ये जो लाओस है ना, ये दुनिया की सबसे मतलब ज़्यादा बॉम्ब्ड कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए थे यूएस ने। तो ये एक ऐसा देश है जहाँ पे मतलब बहुत सारे बॉम्ब्स गिरे हैं। अगर गिनती में बात करें तो 5,80,000 बॉम्ब्स यहाँ पे गिराए थे। हर 8 मिनट में एक बॉम्ब गिर रहा था। जैसे कि यहाँ पे जितना पॉपुलेशन था उसके हिसाब से हर पॉपुलेशन के एक एक बंदे के ऊपर एक एक बॉम्ब यहाँ पे गिरा दिया था यूएस ने। तो अभी आए हुए हैं एक सैलून में, यहाँ पे विवेक भाई का दाढ़ी कटवा रहे हैं। यहाँ पे लगभग कितना पड़ा हमें, 190 रुपये में दाढ़ी काटने का। यहाँ पे 190 रुपये, यानी कि 25,000 लाओ की हमें देने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसा है, अभी वेट करते हैं भाई कैसा लगता है विवेक भाई, देखते हैं। लिफ्ट विफ्ट मिलता नहीं यार, आतंकवादी की तरह दाढ़ी मुझे रख के घूमता है ना, इसलिए मैंने बोला भाई तू कटवा, मजबूरी में कटवा रहा है भाई। अब कितना बढ़िया लग रहा है देखो, कमेंट करके बताना आप लोग कैसा लग रहा है भाई। अभी इसको बाल बाल भी कटवाना चाहिए क्या, कमेंट कर देना, अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर हमें भाई यहाँ पे इस इलाके में हम हमें थाईलैंड के बगल में लाओस में यहाँ पे हैं। अब लाओस के बाद हम जाएंगे वियतनाम, वियतनाम के बाद फिर लाओस आएंगे, और लाओस के बाद फिर हम घुसेंगे इधर चाइना में। चाइना से जाएंगे मंगोलिया, मंगोलिया से हम जाने वाले हैं रसिया। तो काफ़ी लंबा चौड़ा अपना प्लानिंग है। रसिया के बाद अगर सिस्टम बढ़िया चला तो उसके बाद हम फिर इधर से ऊपर साइड से इधर कजाकिस्तान के साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे देखो रात को भी कुछ ऐसा मार्केट लगता है यहाँ पे कपड़ों का। तो कल भी देखा था हमने ऐसा मार्केट, और यहाँ पे आज भी ऐसा मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पे देखो मेन रोड है, बस वगैरह चल रही है सामने ही, और कुछ ऐसे ही यहाँ पे आपको दुकान वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और ये मतलब रेगुलर लगने वाला एक मेला आप समझ सकते हो, एक प्रकार का मेला है जो कि रेगुलर लगता है यहाँ पे। तो बस ऐसे ही घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे क्या सिस्टम है, कैसा मार्केट वगैरह लगता है, और लाओस के लोगों का जीवन कैसा है, सारा कुछ यहाँ पे अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। कुछ ऐसा है देखो, यहाँ पे अपना हॉस्टल जो है सामने ही है, हॉस्टल के पीछे ही कुछ ऐसा बाज़ार वगैरह यहाँ पे लगता है।
तो वहाँ पे भी मेला वगैरह लगा हुआ है, शायद क्या लगा हुआ है, चलो देखते हैं चल करके। ये क्या लेके बैठी है भाई, लॉटरी वोटरी है देखो, कुछ ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, मैंने पहले भी देख रखा था। तो चलो भाई रोड क्रॉस करते हैं। और ये देखो भाई यहाँ पे लगा हुआ है मेला। अच्छा, तो अभी चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ मेले में। ये देखो गाना वाना पूरा गाना वाना बजा रहे हैं पूरा का पूरा ये लोग। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो है मेला लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पीछे जो आपको लाइट वगैरह दिख रहे हैं, वो पीछे के जो लाइट दिख रहे हैं वो थाईलैंड है भाई। और ये जो है ये यहाँ पे लाओस का एरिया है। तो मेला है यहाँ पे, मेले में लोग बहुत सारे घूमने के लिए आए हुए हैं। नीचे नहीं चलता हूँ, ऊपर से आपको दिखाता हूँ। तो ये आपने देखा मेला वगैरह कुछ ऐसा ही लगता है, शायद इनका डेली का ही होगा मेरे ख्याल से। तो अब बात करते हैं लाओस के बारे में, लाओस देश के बारे में कि इसका इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रहा है। तो सबसे पहले तो 22 अक्टूबर 1953 में लाओस जो है वो आज़ाद हुआ था फ्रांस से। पहले ये फ्रांस के कब्जे में था। तो 22 अक्टूबर 1953 में ये एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, ये आज़ाद हो गया था। उसके बाद जो है लाओस को आज़ादी मिल गई। उसके बाद जो है 1964 आया। 1960 लगभग कुछ सालों के बाद यूएस ने वियतनाम के कम्युनिस्ट के खिलाफ एक वार लड़ी थी। उस टाइम पे जो है लाओस जो है वो न्यूट्रल था, वो किसी के सपोर्ट में नहीं था, ना ही वियतनाम के सपोर्ट में था, ना ही यूएस के सपोर्ट में था, वो बिल्कुल न्यूट्रल था। तो यूएस को ऐसा लगा कि जो लाओस है वो वियतनाम को सपोर्ट कर रहा है। जो होचिमिंग एरिया है, होचिमिंग अभी का जो वियतनाम के अंदर में जो होचिमिंग सिटी है वो लाओस के अड़ोस पड़ोस में ही था। तो वहाँ पे कुछ एक रूट था, तो यूएस ने जो है उसको बिल्कुल मतलब बर्बाद करने का सोचा। यूएस को ऐसा लग रहा था कि लाओस जो है वियतनाम को सपोर्ट भेज रहा है, तो उसने जो है लाओस पे बॉम्ब गिराना स्टार्ट किया था। लाओस जो है दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब कंट्री है। बॉम्ब कंट्री यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉम्ब्स गिराई गई थी। बॉम्ब गिरने के कारण इस देश की ये हालत अभी है। मेन रीज़न तो मैं यही समझ सकता हूँ कि यहाँ के उस टाइम पे सोचो इतने सारे बॉम्ब्स यहाँ पे गिरे थे, तो जो भी इनका एग्रीकल्चर लैंड था सारा बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया। यहाँ तक कि आज के डेट में भी यहाँ पे अभी तक बॉम्ब्स मिल रहे हैं। कभी कभी ये मतलब अनसेफ रहता है इनके लिए कि बॉम्ब्स फट भी सकते हैं, ऐसा सीन हो जाता है। आप समझ सकते हो इस देश की क्या हालत है। और जो जहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह गिरे थे ना, उस साइड भी हम जाएंगे। यहाँ पे हर 8-9 मिनट में एक बॉम्ब गिर रहा था। तो लाओस का जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हर पॉपुलेशन के हर एक इंसान के ऊपर एक बॉम्ब गिराया था यूएस ने। आप सोच सकते हो कि कितना सारा बॉम्ब यहाँ पे यूएस ने फेंका है। लगभग गिनती में करें तो 5,80,000 बॉम्ब्स गिराए थे। गिनती के हिसाब से कुछ ऐसा पाया गया है, 5,80,000 बॉम्ब्स। तो जहाँ पे बॉम्ब्स गिरे हैं ना, वहाँ के लोगों ने जो है बॉम्ब्स को यूज़ कर लिया, नाव बना लिया, उन बॉम्ब्स को फिर अपने घर के पिलर में लगा दिया। तो मतलब एक गांव है उस साइड में, मतलब जगह है जहाँ पे बॉम्ब्स को हर जगह पे बॉम्ब ही बॉम्ब देखने को मिलेगा। तो लाओस के उन एरियाज़ को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और बाकी अपना जो वियतनाम का वीज़ा है वो भी आ चुका है। तो अभी मुझे यहाँ पे आके पता चला कि कुछ ऐसा भी सीन यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे आने से पहले मुझे ये सारी बातों के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं था। वियतनाम में जाके और अच्छी तरीके से समझ में आया कि क्या सीन हुआ था। 1964 से लेके 1973 यानी कि टोटल 9 साल तक लगातार बमबारी हुई। आप सोच सकते हो एक देश के ऊपर लगातार 9 साल तक बमबारी होना पूरा का पूरा देश को बर्बाद कर दिया। और यहाँ के हज़ारों लाखों लोग उस टाइम पे मर गए, और जिसके वजह से यहाँ का जो पॉपुलेशन है बिल्कुल मतलब ना के बराबर है। बहुत ही कम पॉपुलेशन है, बहुत ही कम डेवलपमेंट है। आज के टाइम पे ये देश जो है बिल्कुल दूसरे देशों पे ही डिपेंड। ये जो देश है लाओस, ये लैंड लॉक है। लैंड लॉक यानी कि ये इसका बॉर्डर समुद्र से नहीं लगता, चारों तरफ से इसके दूसरे देश घिरे हुए। लाइक ऊपर साइड हो गया आपका चाइना, इधर हो गया थाईलैंड, वियतनाम हो गया नीचे साइड। तो मतलब हर तरफ से कोई ना कोई देश घिरा हुआ है। और ये जो देश है बिल्कुल कनेक्टिविटी के मामले में बिल्कुल ना के बराबर है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे चाइना ने एक रेल कनेक्शन बनाया है, बुलेट ट्रेन वगैरह चाइना यहाँ पर लेकर आ रहा है लाओ के साथ मिल करके, मतलब लाइक कर्ज के टाइप में। तो लाओस जो है मतलब ऑलरेडी बहुत सारे कर्ज में डूबा हुआ है, जिसके कारण से इसका करेंसी इतना वीक होता जा रहा है। और बहुत जो भी चीज़ें हैं मतलब वो बाहर से इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है। लाओस के पास कुछ शायद होगा नहीं कि एक्सपोर्ट कर पाए। टूरिज़्म के मामले में भी लाओस जो है इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लाओस का जो ज़्यादातर इलाके हैं मैंने मैप्स में देखा है कि डेवलप नहीं है, पहाड़ी वाले हैं, खेती बाड़ी वाले ही हैं। लाओस का मेन सिटी है ये वियंटियान। तो ये बिल्कुल थाईलैंड के बॉर्डर पे है। तो मैंने पहली ऐसी कंट्री देखी है कि जिसका कैपिटल जो है वो बिल्कुल दूसरे देश के बॉर्डर में। मैं बिल्कुल शॉक हो गया था इस कंट्री के कैपिटल को देखकर, क्योंकि इस कंट्री का जो है लाओस का कैपिटल जो है वो बिल्कुल थाईलैंड के बॉर्डर में है।
एक नदी है यहाँ पे सामने, इस नदी के सामने ही बसा हुआ है लाओस का कैपिटल वियंटियान। अब अपना प्लानिंग ये है कि अब हम लाओस से जाएंगे वियतनाम, क्योंकि अपना ऑलरेडी यहाँ पे अब तीसरा दिन है, तीसरा दिन हो चुका है। तो अब हम जाने वाले हैं वियतनाम, क्योंकि वियतनाम का ऑलरेडी अपना वीज़ा आ चुका है। दिसंबर तक अपना वियतनाम का वीज़ा रहने वाला है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो वीज़ा है वो बर्बाद जाए। वहाँ पे हमने लिया 2500 का वीज़ा, 2500 पर पर्सन का, और यहाँ का जो वीज़ा है उसका 4000 रुपये इंडियन करेंसी में लगता है। तो अगर हम फिर लाओस आएंगे तो फिर हमें 4000 रुपये पे करना पड़ेगा। और वीज़ा का ये सब भी चेक करना है हमें कि अगर हम यहाँ से निकल गए तो फिर कितने दिन में एंट्री मिलेगा। अगर लाइक थाईलैंड में 14 दिन का रहता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा सीन होगा तो हम बुरे फंस जाएंगे। तो इसलिए हम अब जाएंगे, कल निकलेंगे यहाँ से वियतनाम की साइड में, बॉर्डर क्रॉस करेंगे और फिर हम वापस से लाओस में आएंगे। प्लानिंग के हिसाब से क्या होगा देखते हैं। मेन हमें जाना है चाइना, तो लाओस को भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। अगर वियतनाम से अगर एंट्री फिर मिलेगा यहाँ पे तो फिर हमें 4000 का धक्का खाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लाओस को एक्सप्लोर करेंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से चाइना, लाओस से चाइना वीज़ा अप्लाई करेंगे और फिर हम निकलेंगे यहाँ से चाइना की ओर। तो प्लानिंग कुछ ऐसा है, प्लानिंग के मुताबिक तो कुछ हो नहीं रहा है। जैसे कि हमारा प्लानिंग था कि हम थाईलैंड से फ्लाई करके जाएंगे वियतनाम में, तो प्लानिंग से तो हम चल नहीं रहे, जो भी है बस रैंडम कुछ भी होता जा रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होगा, देखने के लिए आप लोग बने रहना। बाकी आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे कल आपसे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।